या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय कारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। तो नवरात्रों के इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम महाराष्ट्र। 4 नेताओं के बारे में हमने बात की और आज जिस नेता के बारे में बात करेंगे उस नेता के बारे में कौन नहीं जानता। आंदोलन से उभरा हुआ एक व्यक्ति, क्रांति से उभरा हुआ एक व्यक्ति, अन्ना के आंदोलनों से भरा हुआ साहस, नन अदर देन अरविंद केजरीवाल। जब हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो छोटी छोटी बातों के ऊपर आंदोलन कर लेना और अपने मफरल को संभालते हुए, खांसते हुए आंदोलन में बैठ जाना, ठंडी और गर्मी की नापरवाह करते हुए एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर उस चीज को नकारा जो देश के लिए उत्तम नहीं है। आज परिस्थिति बदल गई है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके बारे में मैं वर्णन या चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये शो जो है वो ज्योतिष के आधार पर है। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में हम लोग सिर्फ 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, नियति की बात करते हैं। नियति को कोई नहीं टाल सकता, ये मैं बार बार, मेरा डायलॉग आपने सुना होगा। तो सीधा चलते हैं अरविंद केजरीवाल की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। 16/8/1968 7:55 भिवानी में उनका जन्म हुआ। एक सामान्य परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे हुए अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं होगा वो राष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा पद हासिल कर लेंगे और बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हुए मेष राशि और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सिंह लगन। सिंह लगन का स्वामी सूर्य है, उसमें बैठा हुआ बुध उनको एक अच्छा विद्यार्थी बनाता है। एक ऐसा विद्यार्थी जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक टॉप करता रहा। और आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक IAS ऑफिसर है। उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा और उसके बाद वो इनकम टैक्स में कमिश्नर बने। और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी, नागपुर से इनकी मुलाकात हुई और वो भी IAS ऑफिसर थी। और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो 1968 से लेकर 1973 73 तक सूर्य की महादशा में उनका जन्म हुआ। सूर्य मंगल के साथ में 12वें घर में बैठा है। बहुत अच्छी परिस्थितियां भी नहीं थी जब उनका जन्म हुआ, पर ठीक है, बनिया परिवार से हैं और मध्यम वर्ग के व्यक्तित्व। चंद्रमा की महादशा लगी उनकी 23/2/1973 और 24/2/1983 तक। ये थी उनकी चंद्रमा के 10 साल। और चंद्रमा के 10 सालों में एक बात तय हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का मतलब कि वो कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में जरूर करेंगे। बचपन में कहते हैं कि स्कूल में और कॉलेज में भी आंदोलन करने से बाज नहीं आते थे। जब उनकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था तो देख रहा था कि कॉलेज और स्कूल में भी वो ऐसे कोई ना कोई छोटे मोटे आंदोलन और कोई ना कोई छोटे मोटे विरोध करते रहे। सिंह राशि, सिंह लगन, उनकी राशि तो मेष है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। गुरु और शुक्र लगन में बैठे होने की वजह से, गुरु और शुक्र लगन में बैठे होने की वजह से उनको प्रारब्ध योग का निर्माण होता है। और बुध लगन में बैठा शनि, बुध लगन में बैठा हुआ सूर्य की राशि में उत्तम भाव देता है, बुद्धादित्य योग बनाता है। और
बुद्धादित्य योग जब बन जाता है तो बैलेंस ऑफ माइंड हो जाता है। शिक्षा में आदमी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ी तोप बन जाता है। और देखें, चंद्रमा की महादशा के बाद उनके ऊपर जब मंगल की महादशा आई 24/2/1983 से लेकर 23/2/1990 तक, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर जरूर बनूंगा। अभी अगर आप यूपीएससी में प्रथम श्रेणी में नहीं जाते तो द्वितीय श्रेणी आईपीएस ऑफिसर होती है, तृतीय श्रेणी आईआरएस ऑफिसर होती है। ये आपकी मेरिट और नंबरों के आधार पर। राहु की महादशा जब लगी अरविंद की, तो वो राहु की महादशा में उनका जीवन बदल गया। राहु उनका मीन राशि में 8वें घर में बैठा हुआ है और केतु उनका दूसरे घर में बैठा हुआ है। जब राहु की बात करते हैं तो 23/2/1990 अरविंद केजरीवाल 22 साल की उम्र में थे, और 22 साल की उम्र के बाद अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली 92-93 में यूपीएससी के एग्जाम में पास होकर नागपुर ट्रेनिंग के लिए चले गए। वहां जाने के बाद उनका सुनीता से मुलाकात हुई और वहां पे उन्होंने निश्चय किया कि हम दोनों विवाह करेंगे। विवाह के प्रणय सूत्र में बंधे 2 बच्चे हुए और दोनों आईआरएस की शिक्षा पाकर उत्तीर्ण होकर कहीं ना कहीं कमिश्नर बने। आगे आने वाले दिनों में समय आता है जब राहु में सूर्य आता है 2004-2005, जब अरविंद केजरीवाल ने सोच लिया कि अब मैं कुछ नया करना चाहता हूं। जनपथ के ऊपर और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग क्रियाओं के ऊपर बहुत से छोटे मोटे धरने दिए, आंदोलन किए। मगर 2008 के बाद जब अन्ना के आंदोलन के साथ जुड़े, फिर उन्होंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। अन्ना के आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई था तो अरविंद केजरीवाल, उसके साथ में 10-12 लोग और थे, मगर सबसे बड़ा चेहरा और अन्ना के साथ जो भूख हड़ताल पे बैठने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। तो राहु की महादशा में 2008 से पहले उनको इतना पराक्रम दे दिया, क्योंकि राहु पराक्रम का घर है और इनके अष्टम भाव में बैठकर इनके दूसरे घर को, धन स्थान को देख रहा है। फिर आई गुरु की महादशा। कहते हैं जवानी में जब गुरु की महादशा लग जाती है तो आदमी को राजा बना सकती है, और गुरु अगर आपका उत्तम है, और यहां तो लगन में बैठा हुआ है, सूर्य के घर में गुरु लगन में बैठा हुआ प्रारब्ध योग का निर्माण कर देता है, इच्छा पूर्ति योग बन जाता है। तो 2008 के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर बोरिया बिस्तरा बांधकर अन्ना के साथ पूरी तरह से जुड़ गए। और फिर समय आया जब अन्ना के साथ जुड़े जुड़े अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ जुड़ गए, दिल्ली के दिल में घुस गए जाकर, और दिल्ली के दिल में ऐसे घुसे कि अभी तक झाड़ू लेकर दिल्ली के दिल में और दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं, और साथ में करप्शन हो, बुराई हो, उसके ऊपर झाड़ू फेरते जा रहे हैं। बहुत सी योजनाओं के साथ में अरविंद केजरीवाल ने 2012 में 26/11/2012 दिन, सोमवार के दिन, आम आदमी पार्टी की स्थापना की। आम आदमी पार्टी की स्थापना करने के बाद उनका एड्रेस है 206 रोज हाउस। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा और आपको ताकीद करूंगा कि प्लीज आप 206 नंबर का आपका जो हेड ऑफिस था उसको बदल दीजिए। 2 और 6 8 होते हैं। 26 तारीख को ही आपने उसका 26/11/2012 को ही आपने आम आदमी पार्टी का गठन किया। अथक परिश्रम के बाद, ईमानदारी की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के बाद 2015 में दिल्ली के डीएमसी, दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में उन्होंने जब अपनी धाक जमाई
तो सब पार्टियों को पछाड़कर 70 सीटों में से 67 सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुआ अरविंद केजरीवाल को। और हैरानगी ये होगी कि अगेन उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन होने थोड़े ही सालों में रिजाइन करने के बाद 2020 में फिर 70 सीटों से 62 सीटों के ऊपर विजयी हुए। और 2019 में के बाद तो अरविंद केजरीवाल हर जगह के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा करना शुरू कर दिए। गोवा में उनको 2 लोग मिल गए, महाराष्ट्र में भी उनको कहीं ना कहीं स्थान मिलना शुरू हो गया। और फिर आई बात पंजाब की। 2022 में उन्होंने पंजाब में भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाया और पंजाब की हिस्ट्री में 92 सीट के ऊपर स्वीप करके आम आदमी पार्टी की सत्ता स्थापित कर दी। मगर उसी के साथ में कुछ पनवती, ऐसा लगा कि जैसे कोई पनवती आ गई होती है और अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और एक मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उनको जेल की हवा खानी पड़ी। और आज के दिन संजय सिंह जो उनके राइट हैंड साइड माने जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है। मगर अरविंद अपनी जिद का पक्का, इन सब चीजों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अगर 2021-22 के इलेक्शन दिल्ली के देख लिए, फिर बहुमत में आ गए। आज दिल्ली में चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास अधिकार शून्य है। गवर्नर के अधिकार ज्यादा से ज्यादा है। अब आगे क्या होगा, आपके मन में ये सवाल होगा। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लो। अरविंद केजरीवाल की मंगल राहु की महादशा के बाद में अभी गुरु की महादशा 23/2/2024 में खत्म हो जाएगी। उनको समस्याएं जो हैं 24/2/2024 तक हैं। हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं जेल यात्रा करनी पड़े, पर वो तो कई बार आंदोलनों में जेल जा चुके हैं, कई बार उनके ऊपर समस्याएं आ चुकी हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है अरविंद केजरीवाल जेल से घबराते हैं या ईडी से या सीबीआई से घबराते हैं। बात करते हैं शनि की महादशा की। अरविंद केजरीवाल अभी रिसेंटली इंडिया के, जो इंडिया पार्टी बनी है, उसके भी मेंबर बन गए हैं। पहले वो कहते थे कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, अभी वो इंडिया के मेंबर बन चुके हैं। 2024 से 2043 तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर शनि की महादशा लगेगी। 24/2/2024 से 24/2/2043 तक शनि इनका चंद्रमा के साथ राजयोग का निर्माण करता है। नवे घर में बैठा हुआ, भाग्य स्थान में बैठा हुआ। तो एक दिन मैं आज भी ये बात को नकार नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता बनकर वापस आगे आने वाले दिनों में उभरेगा जब ही विल बी थ्रेट टू एनीबॉडी इन दिस कंट्री। एक बात तो तय है कि 2032-2034 के करीब अरविंद केजरीवाल को एक समय ऐसा मौका मिलेगा कि सब पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल को पीएम, प्राइम मिनिस्टर तक घोषित कर सकती हैं। मगर 2032 तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। 2043 तक अरविंद केजरीवाल कैन बाउंस बैक टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आल्सो। 2043 तक उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और खांसी और चेस्ट को लेकर उनको बहुत सी समस्याएं हमेशा तंग करती रहती हैं। और आगे आने वाले दिनों में 2027 से पहले वो अपनी धर्मपत्नी को भी सत्ता में उतारेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। मैं आपका दोस्त और आपका मार्गदर्शक पंडित राजकुमार शर्मा को ऐसे ही आपको मैं मार्गदर्शन देता रहूँगा एक नए नेता के साथ। मगर अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। ऑल द बेस्ट टू अरविंद केजरीवाल।